माउंटेन आपके अंदर है। नमस्कार दोस्तों, क्या आपकी जिंदगी में कभी ऐसा हुआ है कि आप जानते हैं कि आपको क्या करना है? चाहे वो वजन कम करना हो, एक नया बिजनेस शुरू करना हो या किसी खराब रिश्ते से बाहर निकलना हो, लेकिन फिर भी आप खुद को वो काम करने से रोक लेते हैं। आप प्लानिंग करते हैं, रात को सोचते हैं कि कल से सब बदल दूंगा, लेकिन सुबह होते ही वही पुरानी आदतें, वही प्रोक्रेस्टिनेशन यानी टाल मटोल शुरू हो जाती है। अगर ऐसा है तो आप किसी बाहरी दुश्मन से नहीं बल्कि खुद से हार रहे हैं। इसी को मनोविज्ञान की भाषा में सेल्फ सैबोटेज यानी खुद का नुकसान खुद करना कहते हैं। ब्रायना वियस ने अपनी कमाल की किताब द माउंटेन इज यू में एक बहुत ही गहरी बात कही है। जिस पहाड़ को आप पार करना चाहते हैं वो पहाड़ कोई बाहरी मुसीबत नहीं है, वो पहाड़ आप खुद हैं। हम अक्सर सोचते हैं कि हमारे रास्ते में समाज, किस्मत या दूसरे लोग रुकावट हैं, लेकिन असलियत में हमारी पुरानी आदतें, अनसुलझे डर और खुद को रोकने की टेंडेंसी ही वो असली पहाड़ है जो हमें आगे बढ़ने नहीं देते। आज के इस वीडियो में हम इस किताब को गहराई से समझेंगे और ये जानेंगे कि कैसे हम अपने अंदर के इस पहाड़ को तोड़कर अपने जीवन के सबसे बेहतरीन वर्जन को हासिल कर सकते हैं। चलिए शुरू करते हैं। सेल्फ सैबोटेज क्या है और क्यों होता है? सबसे पहले यह समझना जरूरी है कि सेल्फ सैबोटेज होता क्या है। जब हमारी कोई बाहरी इच्छा हमारे किसी अंदरूनी और अचेतन डर से टकराती है तो सेल्फ सैबोटेज का जन्म होता है। लेखिका कहती हैं कि कोई भी इंसान जानबूझकर खुद को चोट नहीं पहुंचाना चाहता। जब आप खुद को आगे बढ़ने से रोकते हैं तो आपका दिमाग असल में आपकी रक्षा करने की कोशिश कर रहा होता है। इसे एक उदाहरण से समझते हैं। मान लीजिए आपकी इच्छा है कि आप एक सफल बिजनेसमैन बने, लेकिन आपके अंदर एक गहरा डर है कि अगर मैं फेल हो गया तो लोग क्या कहेंगे, अगर पैसे डूब गए तो क्या होगा। आपका दिमाग इस डर और दर्द से बचने के लिए आपको एक्शन लेने ही नहीं देता। आप दिन भर रील्स देखते रहते हैं या बहाने बनाते रहते हैं कि अभी सही समय नहीं है। इसी को सैबोटेज कहते हैं। इसके कई रूप होते हैं। पहला है प्रतिरोध यानी काम को कल पर टालना। दूसरा है परफेक्शनिज्म, ये सोचना कि जब तक सब कुछ परफेक्ट नहीं होता मैं शुरू नहीं करूंगा। ये भी एक छिपा हुआ डर है। तीसरा रूप है दूसरों को दोष देना, अपनी असफलताओं के लिए किस्मत या दूसरों को जिम्मेदार ठहराना। और चौथा है लगातार चिंता करना, यानी ऐसी समस्याओं के बारे में सोचना जो अभी तक हुई ही नहीं है। आपके अवचेतन मन के छिपे हुए ट्रिगर्स। हमारी हर वो आदत जो हमें नुकसान पहुंचाती है, इसके पीछे कोई ना कोई सेकेंडरी बेनिफिट यानी छिपा हुआ फायदा होता है। आपका अवचेतन मन हमेशा जानी पहचानी चीजों को सुरक्षित मानता है, भले ही वो चीजें आपके लिए कितनी भी खराब क्यों ना हो। दिमाग बदलाव से डरता है। मान लीजिए आप एक ऐसे रिश्ते में हैं जो बहुत टॉक्सिक है, लेकिन आप उसे छोड़ नहीं पा रहे हैं। ऐसा इसलिए है क्योंकि अकेले रहने का डर उस टॉक्सिक रिश्ते के दर्द से ज्यादा बड़ा लगता है। आपका दिमाग कहता है कम से कम मैं इस दर्द को जानता तो हूं, अकेलेपन का अनजान दर्द मुझसे बर्दाश्त नहीं होगा। इसे लेखिका कंफर्ट जोन ऑफ मिजरी कहती हैं, यानी दुख का वो कोना जो अब आपके लिए आरामदायक बन चुका है और आप वहां से निकलना नहीं चाहते। अपने इन ट्रिगर्स को पहचानने के लिए खुद से पूछें, इस खराब आदत को बनाए रखने से मुझे क्या सुरक्षा मिल रही है? अगर मैं पूरी तरह सफल हो गया तो मुझे किस बात का सबसे ज्यादा डर है? इमोशनल इंटेलिजेंस का निर्माण। किताब के इस हिस्से में ब्रेना भावनाओं की बात करती हैं। हमारी सोसाइटी में हमें सिखाया जाता है कि गुस्सा, दुख या डर जैसी भावनाएं बुरी होती हैं और हमें उन्हें दबा देना चाहिए। लेकिन लेखिका कहती हैं कि भावनाएं कभी बुरी नहीं होती, वो सिर्फ एक डेटा यानी जरूरी इंफॉर्मेशन होती हैं जो आपके अंदर से आ रही हैं। जैसे गुस्सा आपको बताता है कि किसी ने आपकी सीमाओं को लांघा है, दुख आपको दिखाता है कि आप किस चीज की गहराई से परवाह करते थे जिसे आपने खो दिया है। वही चिंता आपको बताती है कि आपके जीवन में कुछ ऐसा है जिसे तुरंत ठीक करने की जरूरत है।
जब आप अपनी भावनाओं से भागना बंद कर देते हैं और उन्हें महसूस करते हैं तो वे धीरे धीरे शांत होने लगती हैं। भावनाओं को दबाना ठीक वैसा ही है जैसे किसी स्प्रिंग को जोर से दबाना। वो एक ना एक दिन दोगुनी ताकत से उछलेगी। इमोशनल इंटेलिजेंस का मतलब है भावना को महसूस करो, समझो और फिर उसे जाने दो। अतीत को पीछे छोड़ना और खुद को माफ करना। पहाड़ पर चढ़ने के लिए आपका हल्का होना बहुत जरूरी है। अगर आपकी पीठ पर बीती हुई बातों, पुरानी गलतियों और पछतावे का भारी बोझ होगा तो आप कभी ऊपर नहीं पहुंच पाएंगे। हम में से बहुत से लोग अपने अतीत के कैदी बनकर रह जाते हैं। हम सोचते हैं अगर मैंने वो गलती ना की होती तो आज मेरी जिंदगी कुछ और होती। लेकिन सच तो ये है कि उस समय आपके पास जितनी समझ और चेतना थी, आपने उसी हिसाब से फैसला लिया। खुद को माफ करने का मतलब ये नहीं है कि जो हुआ वो सही था। इसका मतलब ये है कि आप अब उस पुरानी कहानी को अपने आज और अपने आने वाले कल को बर्बाद करने की इजाजत बिल्कुल नहीं देंगे। असली बदलाव तब होता है जब आप ये स्वीकार कर लेते हैं कि अतीत को बदला नहीं जा सकता, लेकिन वर्तमान पूरी तरह से आपके हाथ में है। अपने अतीत के प्रति आभारी होना सीखें क्योंकि उसी ने आपको आज मजबूत बनाया है। अपने हाईएस्ट सेल्फ से मिलना और नए जीवन का निर्माण। जब आप अपने डरों को पहचान लेते हैं और अतीत को छोड़ देते हैं तो आप अपने हाईएस्ट सेल्फ यानी अपने सर्वोच्च स्वरूप से जुड़ने के लिए पूरी तरह तैयार होते हैं। हाईएस्ट सेल्फ आपका वो वर्जन है जो डर से नहीं बल्कि हिम्मत, समझदारी और प्यार से काम करता है। ये वो इंसान है जो अपनी पूरी क्षमता में जी रहा है। अपने इस नए जीवन को बनाने के लिए आपको एक दिन में बड़े बड़े बदलाव करने की जरूरत नहीं है। आपको बस अपनी रोजमर्रा की छोटी आदतों को बदलना होगा। पहला कदम है विजन साफ करना। बिल्कुल स्पष्ट रूप से लिखें कि आप कैसा जीवन जीना चाहते हैं। आपकी सेहत, आपका करियर और आपके रिश्ते कैसे होने चाहिए। दूसरा कदम है माइक्रो शिफ्ट्स अपनाना। रोज सिर्फ 1% बदलाव करें। अगर किताब पढ़नी है तो रोज सिर्फ 2 पेज पढ़ें। अगर कसरत करनी है तो सिर्फ 10 मिनट करें। तीसरा कदम है निरंतर मोटिवेशन के भरोसे मत बैठिए। मोटिवेशन आता जाता रहता है, लेकिन अनुशासन आपको तब भी काम पर लगाए रखता है जब आपका मन नहीं होता। चौथा कदम है अपने वातावरण को बदलना। उन लोगों और चीजों से दूरी बनाएं जो आपको पुराने और कमजोर पैटर्न में वापस खींचती हैं। सकारात्मक लोगों के साथ रहें। निष्कर्ष, पहाड़ चढ़ने के बाद का दृश्य। दोस्तों, इस पूरी यात्रा का अंत क्या है? जब आप आखिरकार उस पहाड़ की चोटी पर पहुंचेंगे, यानी जब आप अपने डर और अपनी पुरानी आदतों पर काबू पा लेंगे, तो आप एक अलग ही इंसान होंगे। तब आप पीछे मुड़कर देखेंगे और महसूस करेंगे कि वो पहाड़ आपको नष्ट करने के लिए नहीं था। वो पहाड़ सिर्फ इसलिए था ताकि आप उसे पार करके ये जान सके कि आप असल में कितने शक्तिशाली हैं। जिंदगी का असली मकसद पहाड़ के रास्ते को हटाना नहीं है, बल्कि उस रास्ते पर चढ़ते चढ़ते खुद को इतना मजबूत बना लेना है कि कोई भी ऊंचाई आपके हौसले से बड़ी ना लगे। खुद पर भरोसा रखिए। आज ही से अपने अंदर के उस पहाड़ का सामना करना शुरू कीजिए। छोटे कदम उठाइए, अपनी भावनाओं को समझिए और खुद को आगे बढ़ने की अनुमति दीजिए। अगर आपको ये स्क्रिप्ट पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं अगले वीडियो में। धन्यवाद।